जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, दिस इज असद अली एंड यूर वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है जी 9 कनाल, द मोस्ट सिंपल, मॉडेस्ट एंड प्रैक्टिकल फार्म हाउस। हमने काफ़ी सारे ऐसे फार्म हाउस देखे हैं कि जिनमें लग्जोरियस टच भी था, जिनमें ग्लैमरस टच भी था, लेकिन बट दे वर नॉट दैट प्रैक्टिकल। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फार्म हाउस। सो टुडे वी आर स्टैंडिंग एट मल्टी ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया और हमारे पास मौजूद है 9 कलाल फार्म हाउस। इस फार्म हाउस के अगर मैं कवर्ड एरिया की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे 16,000 स्क्वायर फीट जो है वो टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस फार्म हाउस। इस फार्म हाउस को कॉलोनियल और ग्रीक ब्लेंड के साथ जो है वो डिज़ाइन किया गया। और अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी 90 डिग्री के एंगल पे सारी डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द हाउस, यहाँ पे हमारे पास वाइट, ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ही जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर, यहाँ पे हमारे पास जैज़ वाइट कलर के अंदर जो वेदर शीट दी गई है। इसके साथ इस फार्म हाउस की जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ मुझे लगी और डिफरेंट चीज़ मुझे लगी वो इसका लॉन है, विच इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द डिफरेंट फ्लावर्स, जो कि अभी हम आपको पूरा जो है वो लॉन का विजिट करवाएंगे। So this farmhouse is situated on the main boulevard of Multi Orchard और इस फार्म हाउस की सबसे खास बात यह है कि दिस फार्म हाउस इज कंसिडर्ड एज द मेन फेस ऑफ दिस सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे इससे बेहतर कोई फार्म हाउस मौजूद नहीं है। अभी हम यहाँ से अंदर चलते हैं। इस फार्म हाउस के दो मेन एंट्रेंसेस है। एक तो आपको राइट साइड पे वो वाला एंट्रेंस पॉइंट है एंड इसके साथ साथ दिस इज़ द सेकेंड एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से मैं आपको अभी अंदर लेके चलूँगा। सबसे मेन चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस फार्म हाउस में वो इसका लैंडस्केपिंग है और इसकी लेवलिंग है। अगर आप यहाँ से क्लोजली इसको मॉनिटर करेंगे तो इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द अपवर्ड स्लोप। सो इसका मेन बेनिफिट ये है कि व्हेन यू आर सिटिंग इनटू द लॉन ऑफ दिस फार्म हाउस, तो आपको जो व्यू आ रहा है, जो आपका आई लेवल है, वो इनफाइनाइट आपको व्यू आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो जो इसका लॉन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 पार्ट इसका ये है कि बैक साइड पे आपको एक किचन गार्डन दिया गया, उसकी हाइट सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद मेन फार्म हाउस है, इट इज़ इन द, फिर इसके बाद लास्ट में जो सबसे डाउन लेवल है वो हमारा फ्रंट ऑर्चर्ड का है। सो अभी यहाँ से हम चलते हैं इनसाइड एंड टॉकिंग अबाउट द पार्किंग स्पेस ऑफ दिस फार्म हाउस। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन अगर आप कवर्ड कार्स की बात करें तो 4 कवर्ड कार्स की जो है वो पार्किंग स्पेस मौजूद है। फिर इसके साथ साथ अगर आप बात करें ओपन, एटलीस्ट यू कैन पार्क 40 कार्स इन दिस फार्म। फिर अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं। दिस इज द फ्रंट ऑर्चर्ड ऑफ दिस फार्म हाउस, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स देखने को मिलेंगी, डेट ट्रीज देखने को मिलेंगे। आपका फ्रंट ऑर्चर्ड है, उसके बाद दिस इज़ द मेन लॉन ऑफ द फार्म हाउस और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिटिंग एरिया भी मौजूद है। अब सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे इस सिटिंग एरिया में लग रही है, ऑब्वियसली चेयर्स वगैरह तो यहाँ पे मौजूद ही हैं, लेकिन आप देख लें कि जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है टाइल्स और नेचुरल ग्रास का। अमूमन आपको टाइल्स और आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो उसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट। So in the front lawn we have got huge collection of different flowers। इसमें सबसे पहले आपकी जैस्मीन है, देसी हमारे पास रोज़ है, इंग्लिश रोज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ आपकी रात की रानी और डिफरेंट सीजनल जो है वो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस फार्म हाउस की जो एलिवेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो एक स्टेप अभी हम यहाँ से नीचे जाते हैं। तो वंस अगेन डिफरेंट फ्लावर्स हमारे पास और फिर बैक साइड पे मेरे वी हैव गॉट डेट ट्रीज, जो कि अगर आप काउंट करें समवेयर अराउंड 18 है क्वांटिटी में। सो एज ए स्पोक अर्लियर कि दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फार्म हाउस, जिसमें आपको यहाँ पे फ्रूट देखने को मिल रहे हैं। बैक साइड पे भी हम जाएंगे तो वहाँ पे वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलेंगे। बैक साइड पे हमारे पास एक एनेक्सी भी है, जिसके साथ आपको एक प्रॉपर मुर्गियों का डरबा भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चिकन्स वगैरह पालने के शौकीन हैं तो यू विल एंजॉय दैट प्लेस एज वेल।
सो राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द फार्म हाउस। बैक साइड पे जाने के लिए हमारे पास 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक तो राइट साइड से है और फिर उसके साथ लेफ्ट साइड एंट्री पॉइंट है। बैक साइड पे सबसे पहले तो हमारे पास एक मौजूद है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का किचन गार्डन। किचन गार्डन के बाद फिर हमारे पास मौजूद है एक एनेक्सी, फिर उसके साथ हमारे पास चिकन्स के लिए, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मुर्गियों के लिए एक छोटा सा डरबा भी मौजूद है जो लोग उसके शौकीन हैं हाउस फार्मिंग के। फिर इसके साथ हमारे पास वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बारबेक्यू टेरेस भी गिवन। तो दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ पे आपको राइट साइड पे तमाम फ्रूट ट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका आलू बुखारा, लीची, फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है खुबानी, लोकाट, फिर इसके साथ जामुन भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो डीज आर द डिफरेंट फ्रूट ट्रीज जो कि अभी कुछ इस वक्त ऑब्वियसली राइपनिंग अप की जो है वो पोजीशनिंग में हैं और कुछ जो है वो अभी बड़े हो चुके हैं। फिर इसके साथ सबसे मेन चीज़ इस फार्म हाउस की मुझे जो अच्छी लगी कि ये जितनी आपको यहाँ पे विंडोज़ देखने को मिल रही है, दे आर ओपन टूवर्ड्स द एक्सटीरियर, कि अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से स्लाइड करके यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी आप डरबे में बंद हो चुके हैं। साइड में हमारे पास कुछ यहाँ पे बेंच वगैरह गिवन है, फिर कुछ हमारे पास यहाँ पे डेकोरेशंस वगैरह दिए गए हैं। फिर इसके साथ सबसे मज़े का हमारे पास यहाँ पे सिटिंग के लिए एक स्विंग दिया गया है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। फिर इसके साथ हम आगे चलते हैं तो दिस इज़ द फाउंटेन। दिस इज़ अ कस्टम बिल्ड फाउंटेन जिसको इन्होंने खुद से बनाया है फार्म हाउस के ऑनर ने, और इसमें हमारे पास कुछ स्टोन टाइल्स दी गई हैं और बैक साइड पे इसकी मशीन है जिसकी वजह से आपका पानी यहाँ से चल के आपका फ्लो करता है। फिर इसके साथ दिस इज़ द बारबेक्यू टेरेस या बारबेक्यू एरिया। सो इस फार्म हाउस की मेरी सबसे फेवरेट जगह जो है वो ये किचन गार्डन है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स, भिंडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, करेले हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसके साथ साथ गाजर है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे बैंगन भी मौजूद है, लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च, और इसके साथ कुछ हमारे पास यहाँ पे एरिया मौजूद है जिसमें आपकी पीनट्स के लिए भी जो है वो ऑब्वियसली सर्दियों में पीनट्स खाई जाती हैं, उसका भी इंतज़ाम किया गया है। फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सैलेड के लिए जो आपके पत्ते होते हैं वो भी यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज एंड अ कंप्लीट किचन गार्डन। फिर यहाँ से बैक साइड पे वंस अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉपर देसी टच फार्म हाउसेस वाला दिया गया है। वी हैव गॉट अ चिकन हाउस जिसमें आपके मुर्गियाँ भी हैं और छोटे चूज़े भी हैं, और अगर आप देसी अंडे के शौकीन हैं सर्दियों में तो आप वो भी यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इस फार्म हाउस के 2 मेन एंट्रेंस पॉइंट्स हैं। दिस इज़ द मेन एंट्री यानी कि प्राइमरी एंट्री ऑफ द फार्म हाउस विच टेक्स यू टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, और फिर उसके बाद हमारे पास सेपरेट जो है वो गेस्ट हाउस भी मौजूद है जिसकी डिटेल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप देखेंगे तो देयर आर नो वर्टिकल लाइनिंग्स ऑन ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बिल्कुल इसको जिस तरह मैंने आपको बताया एलिगेंट, सिंपल और इसको मॉडेस्ट रखा गया है। और वाइट कलर का और ब्लैक कलर का जो है वो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। सो ये याद रहे कि दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस फार्म हाउस जिसमें आप लोगों ने सिर्फ इस फार्म हाउस का एक्सटीरियर देखा है। इंटीरियर तो इस फार्म हाउस का भी बाकी है। तो इस फार्म हाउस का इंटीरियर वाला पार्ट यानी कि पार्ट 2 विल बी अपलोडेड ऑन apnaghar.pk ऑन द नेक्स्ट संडे। और इसके साथ साथ इस घर के इंटीरियर में भी बड़े क्लासिक किस्म के कलर्स यूज़ किए गए हैं। जो इंटीरियर की थीमिंग है या जो इस इंटीरियर की कलर स्कीमिंग है, हर बेडरूम का जो है वो अपना सेपरेट एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा जिस तरह आपको पहले बताया गया है कि दिस फार्म हाउस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो उसका मेन हाउस है या मेन बिल्डिंग है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है वो इसका गेस्ट हाउस दिया गया है। अब गेस्ट हाउस जो है मेन हाउस से अटैचेबल भी है और डिटैचेबल भी है।
यानी कि इसकी ड्यूल एंट्रेंस है, ग्राउंड फ्लोर से भी है, फर्स्ट फ्लोर से भी है। टॉकिंग अबाउट द मेन बिल्डिंग इटसेल्फ, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर है और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास 2 बेडरूम्स अलॉन्ग विद अ ब्यूटीफुल किचन, टीवी लाउंज, और उसके साथ साथ हमारे पास एक डाइनिंग हॉल या आप उसको ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। बैक साइड पे ओपन टेरेस है और ये याद रहे कि तमाम बेडरूम्स जो हैं वो बैक साइड से और लेफ्ट साइड से दे आर ओपन टूवर्ड्स द आउटसाइड एरिया, जिसकी वजह से इस घर की वेंटिलेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ राइट साइड पे हमारा गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक बेडरूम अलॉन्ग विद द स्वीट और इसके साथ एक किचननेट भी उसमें मौजूद है। फिर आप उसके अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो एक आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिटिंग एरिया मिलेगा जो कि पश्तून फैमिली में जो है बड़ा कॉमन है, जिसको आम तौर पे या आम जुबान में मजलिस के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसके साथ फिर फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स अलॉन्ग विद अ टेरेस, फिर वहीं से आपकी जो है वो एंट्रेंस है टुवर्ड्स द मेन हाउस इटसेल्फ। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस फार्म हाउस जो कि अभी कंक्लूड हो चुका है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं इस फार्म हाउस की प्राइस भी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 35 करोड़ इस फार्म हाउस की जो है वो आस्किंग प्राइस है, विच इज़ स्लाइटली निगोशिएबल ऑन द टेबल टॉक। इसके बाद यहाँ से आपका इंटीरियर जो है वो कंटिन्यू होता है, जो कि आप लोग इसका फुल एपिसोड देख सकेंगे नेक्स्ट संडे को अपना घर.pk यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेते हैं और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपना घर.pk को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। थैंक यू।